जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना लागू, मिलेंगे 1000 रुपये प्रति माह। राज्य में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। कैबिनेट के फैसले के बाद महिला बाल विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस योजना के तहत राज्य की 45 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रोत्साहन मिलेगा। इसका लाभ 21 से 50 वर्ष की उम्र वाली गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता भी तय की गई है। नीट पेपर लीक मामले में धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह की मां ने किए हैरान कर देने वाले खुलासे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम लगातार धनबाद में कार्रवाई कर रही है। मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को धनबाद से सीबीआई की टीम ने अमन सिंह को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की पूछताछ के दौरान अमन सिंह की मां ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। अमन सिंह की मां ने पूरे मामले से ही पर्दा उठा दिया। अमन सिंह की मां ने कहा कि उनका छोटा बेटा यानी अमन सिंह निर्दोष है। मां ने कहा कि उनका बड़ा बेटा अमित सिंह मेडिकल और अन्य टेक्निकल कोर्स में एडमिशन दिलाता था। सीबीआई की टीम अमित सिंह के साथ साथ उनके साथियों को तलाशी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के विकास की स्टीयरिंग फिर मैंने अपने हाथ ले ली है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन ने कार की स्टीयरिंग थामी। उनके साथ उनके बगल में पत्नी कल्पना सोरेन भी बैठी हुई थी। इस दौरान कल्पना सोरेन उनकी बगल में बैठकर उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। हेमंत सोरेन ने राज्य के नाम एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास की स्टीयरिंग अब उनके हाथ में है। इस राज्य के प्रति उनकी बहुत सी सोच है। यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मूलवासी और जल जंगल जमीन को लेकर उनके कई विचार है। झारखंड देश में अलग तरह का राज्य है। कहने के तो इसे सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन तकलीफ से कहना पड़ता है कि राज्य के लोग अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, उनकी संवेदनशीलता नहीं रही। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झामुमो कांग्रेस ने झारखंड को अंधकार में धकेला, अब इस कुशासन का होगा अंत। झारखंड के रामगढ़ जिले के हथमारा गांव स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री सह झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस की सरकार ने पूरे प्रदेश को अंधकार में धकेल दिया है। एक वादा पूरा नहीं हुआ, बेरोजगारी की सुध लेने वाला कोई नहीं। शिवराज ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 6 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ, जिन योजनाओं की घोषणा हुई इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा, किसान त्रस्त है, बिजली कटौती चरम पर है। अब ऐसे कुशासन का अंत निश्चित है। बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड में कमीशन खोरी और लूट बना राजकीय धंधा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल चार्जशीट को लेकर ईडी गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। मौजूदा गठबंधन सरकार को कमीशन की सरकार बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता के पैसों का व्यापार हो रहा है। झारखंड की गठबंधन सरकार भ्रष्टाचार का पराया बन चुकी है। यहाँ कमीशन खोरी और लूट राज्य के धंधा बन गया है। उन्होंने कहा कि इस लूट में छोटे से लेकर बड़े अधिकारी और मंत्री शामिल है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की 4 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त। झारखंड सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ ईडी ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। तीनों आरोपियों पर चार्जशीट के साथ ही उनके 4 करोड़ की अचल संपत्ति भी अस्थायी तौर पर जब्त की गई है। जो संपत्ति जब्त की गई है उसमें पूर्व मंत्री के पीएस संजीव लाल के द्वारा बरियातू में खरीदा गया 2000 स्क्वायर फीट का मकान, पत्नी रीता लाल के नाम पर पुदांग में खरीदी गई 8.60 डिसमिल जमीन और जहांगीर आलम के द्वारा खरीदे गया 50 लाख का फ्लैट शामिल है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी फिर बने झारखंड बीजेपी के प्रभारी। बाबूलाल मरांडी ने दी बधाई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस आशय का पत्र जारी किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले का स्वागत करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बधाई दी है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से झारखंड राज्य का प्रभारी नियुक्त किए जाने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुछ मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सुशासन का राज स्थापित करेगी। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने ली चीफ जस्टिस की शपथ।
जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। राजभवन स्थित बिरसा मंडप में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने उन्हें पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र और 9 को कैबिनेट का विस्तार। हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेते ही सोमवार यानी 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इसके साथ ही मंगलवार को हेमंत कैबिनेट के विस्तार की भी खबर है। इसमें मंत्री पद के कई चेहरे बदले जा सकते हैं। कांग्रेस कोटे से मंत्रियों के बदले जाने की संभावना है। इसके लिए दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस के नेता बैठकें कर रहे हैं। बाल श्रम से मुक्त हुई झारखंड की अभ्रक खदानी। 20 साल में 20,000 बच्चों की बदली जिंदगी। कोडरमा में एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने ऐलान किया कि झारखंड की अभ्रक खदानें अब बाल श्रम मुक्त हो चुकी है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही राज्य की अभ्रक खदानों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने की 20 साल की समर्पित यात्रा अब अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है, क्योंकि NCPCR ने यह भी ऐलान किया कि सभी बाल मजदूरों को अभ्रक खदानों से न सिर्फ मुक्ति दिलाई गई है, बल्कि इन सभी का स्कूलों में दाखिला भी करवाया गया है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।